विद्यार्थी पढ़ते हैं। सारी विकृति क्या है, प्रकृति की सारी विकृति क्या है? रज से उत्पन्न होती है, रजसा कृता विकृति। जितना भी ये सब संसार में आज सिनेमाओं में आप देखते हो, लड़के लड़कियां किस प्रकार से उद्यम कर रहे हैं, एक एक लड़का, हजारों हजारों लड़कियां, वो सब प्रसंग जाने, ये सब रजकृत विकृति है। रज और वीर्य की विकृति जब मनुष्य के मस्तिष्क को विकृत करती है, प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है, तो उस क्षोभ में सुकृति का नाश हो जाता है, सुगति अवरुद्ध हो जाती है, मति दूषित हो जाती है और एक प्रकार से अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्ति का जो पथ है उसमें इति हो जाता। इसलिए साधना करने में भगवान धन्वंतरी ने अपने चरक में लिखा कि और सब चीजों को विजय करना बहुत सरल है, लेकिन अपने शुक्र को, अपने वीर्य को, अपने तेज को नष्ट करने के बाद संसार के सुख प्राप्ति का ही सुयोग नहीं बनेगा, दिव्य भगवदानंद प्राप्त करने की बात कैसे बनेगी? तो मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा, चरक का सिद्धांत है। और योगी लोग पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, पृथ्वी और तेज, वायु और आकाश, काल, मन, पदार्थ और सारे के सारे अपने यकृत को भी, विकृत स्वरूप को भी और अपने दूषित स्वभाव को भी केवल शुद्ध करने में भी समर्थ नहीं होते, जिनको ये कामादिकों की मात्रा जो है वो मर्यादा का उल्लंघन करके और अंतःकरण में एक ऐसा असदाचार पूर्ण विकल्प पैदा करती है, संकल्प का नाश करती है, विकल्प उत्पन्न करती है कि उसकी वो मस्तिष्क को भी और हृदय को भी, दोनों को क्षतिग्रस्त कर देती है। और सब साधन केवल इसलिए है कि अपने भगवदंश को, चिदंश को, आनंदांश को इस प्रकार के सदाचार और संयम से विनियोग किया जाए कि परमानंद क्या है, इसे ब्रह्मानंद सहोदर के द्वारा, काम केवल भगवान का ही पुत्र है, भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन उसका जो बिंदुमय आनंद सुख है वो ये केवल प्रेरित करने के लिए है कि जब एक क्षण संभोग भोग के बिंदु का इतना सुख है तो कहीं यदि समाधि में चले जाओ तो ब्रह्मानंद सिंधु का कितना आनंद है। चैतामृतकार कृष्णदास कविराज महानुभाव तो कहते हैं कोटि 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 ब्रह्मानंद सिंधु
ना ही कृष्णानंद बिंदु सम। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मानंद के समुद्र भी, विषयानंद भोगानंद की तो बात छोड़ दो, श्री कृष्ण के भजन के आनंद के एक बिंदु के बराबर भी लगे महाराज कहते। इसलिए लेकिन मनुष्य के का जन्म होता है, इसमें सबसे पहले इसके ऊपर बहुत भाष्य है। व्याकरण से चाहे कितने भी इसकी अन्वय कर लो, संधि कर लो, लेकिन नहीं। आचार्यों का आश्रय लो, इस श्लोक के ऊपर सबसे ऊर्जस्विता टीका कल हमने निवेदन किया श्री जीव गोस्वामी की है। जीव गोस्वामी का पांडित्य पराकाष्ठा पर पहुंच गया है इस जन्माद्यस्य श्लोक के मंथन करने में। ये तो सप्ताह की कथा है, लेकिन अगर सत्संग हो और 2-3 महीना पर्यंत केवल इसी श्लोक का, जीव गोस्वामी पाद के श्लोक के भाष्य के आधार से इस श्लोक का मंथन किया जाए तो अपूर्व दिव्य सारे के सारे सांख्य वेदांत का सार स्वादन हो सकता है। और यहाँ थोड़ी देर बोलने का है, ज्यादा है। भगवान के विषय में देखो, अब हम किनका आश्रय लें, लेकिन मोटी बात करते हैं। विद्वान लोग तो बैठे ही हैं। साधारणतः आप देखो कि हम सब लोग जो हैं उनकी बाधा क्या है कि हमने धर्मपूर्वक और अधर्मपूर्वक कर्म किए। पूर्व मीमांसा के अनुसार 24 प्रकार के कर्म हम प्रतिक्षण करते हैं। ये जो हमारी कर्म करने की जो मशीन है, इसमें ये कभी ऑफ नहीं होती, 24 घंटे चलती रहती है। और मशीन में कोई प्रोडक्शन न भी हो तो काई तो निकलती है, काई तो जमती रहती है। इसलिए जन्म मरण का बंधन अमोघ है। पाश्चात्य दार्शनिक जॉनन एक बहुत बड़े दार्शनिक है, उन्होंने एक बड़ी सुंदर छोटी सी बात कही। बहुत से ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। The birth is not the beginning and the death is not the end, but both are 2 chapters of the life. जॉनन, आप हमारा जो जीवन है, जो अनंत, इस अनंत जीवन का जन्म आरंभ नहीं है और मृत्यु अंत नहीं है। जन्म और मरण जीवन की एक बड़ी पुस्तक के 2 अध्याय हैं, 2 chapters of the life। ये 2 अध्याय हैं और इन 2 अध्यायों को अगर अच्छी तरह से समझ लिया जाए, जीवन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी ऑफ लाइफ एंड द पोइट्री ऑफ लाइफ। हम विद्वानों की से क्षमा मांग रहे हैं, आप लोगों की सहूलियत के लिए इस भाषा में हृदयंगम करना ज्यादा सरल है।
फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड द पोइट्री ऑफ लाइफ, ये तो बुद्धिमानों के समझने की बात नहीं है। केवल विद्वान होने से समझ में नहीं आएगी। ये तो पोइटिक एफिशिएंसी हो, डिवाइन ग्रेस हो, ग्लोरी ऑफ लाइफ, ग्लैमर ऑफ लाइफ, गे ऑफ लाइफ। और जिसने ये समझा वो चाहे पढ़े लिखे नहीं है, वो छोटे छोटे संत हैं, कबीर, दादू, घनानंद, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है कि बड़े से बड़े कौन हैं जो उनकी उक्तियों पर मुग्ध नहीं होते। और श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है। संत क्या है और साधारण प्राणी क्या है, दोनों के कर्म क्या है, उनके दोनों के अलग अलग परिणाम क्या है, आयाम क्या है, उनके जीवन के व्यापक संग्राम की निवृत्ति कैसे है और विश्राम की प्रवृत्ति कैसे बन सकती है। ये भागवत का नवीन ढंग से यदि आलोड़न किया जाए, चर्निंग एंड चर्निंग, मंथन किया जाए, तो कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो लेकिन उसमें कविता की प्रतिभा नहीं है, तो उससे कहो कि एक अनुष्टुप लिखो, एक गायत्री छंद लिखो, एक मंदाक्रांता लिखो, एक शिखरणी लिखो, एक श्रद्धरा लिखो, नहीं संभव होगा। पांडित्य अलग बात है, बौद्धिक होकर के जीना अलग बात है, आत्मनिष्ठ होकर के रहना अलग बात है। एक कलाकार का जीना, एक कवि का जीना। यदि व्यास और वाल्मीकि केवल ऋषि होते, साधक होते, कवि नहीं होते, तो चरित्रों को आधार करके रामायण की चिंतामणि और भागवत की कौस्तुभ मणि कैसे प्रकट होगी। और बिना इस प्रतिभा को सरस्वती यद वदनेषु नित्य आभाति वीणा में उगाने, जब कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कोई बात कहेगा तब वो व्यक्ति नहीं कह रहा है, तब आपको लगेगा कि स्वयं नूपुर पहन करके सरस्वती उसके रचना मंच पर आरोहण करके नृत्य कर रही है, नृत्यवती हो रही है। आज भागवत को पढ़ने कहने का लोग उपक्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। जिनको व्याकरण आती है, जिनको न्याय आता है, भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है, वो माथा मस्तिष्क का व्यायाम आयाम कैसा भी कर सकते हैं। लेकिन एक ग्वाला हो, उससे कहो, उसको गायिका के विषय में सब बातों का ज्ञान है, बोले है, कैसे उसको ठीक रखा जा सकता है, किस समय उसे पानी खिलाया जाए, किस समय उसको सानी की जाए, किस समय उसको क्या क्या किस समय खिलाया जाए, उसे कुछ तकलीफ हो जाए उसकी कैसे चिकित्सा की जाए, सुबह संध्या उसकी शुश्रूषा कैसे की जाए। और बोले तुम दूध, बोले मैं दूध ऐसी कला से काढ़ लेता हूँ कि कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि बछड़े के लिए भी एक बूंद नहीं छूटता, सारे का सारा दोहन कर लेता हूँ। तो बोले फिर क्या करते हो? बोले बेचता हूँ और पैसे कमाता हूँ, मेरी कोठी है, मेरे घर है। तो बोले खैर बच्चा को नहीं पीने देते, वो तो थोड़ी देर मान लेते हैं कि तुम इतने कॉमर्शियल हो, इतने इकोनॉमिकल तुम्हारी अपनी रंस है, लेकिन तुम पीते हो कि नहीं आधा गिलास?
से बढ़िया रुचि है। तो बताओ, ऐसी ग्वाला का जब सेवा या उसका दूध काढ़ने वाला कोई ग्वाला जाता है तो गाय की आंखों से आंसू बहते हैं। मैं अपने बच्चे को न पिलाना तो सहन कर सकती हूं, लेकिन ये दुर्भागा मेरे प्राणों के रस को पैसों में तो बेच रहा है। और जब उससे कहते हैं कि तू देख कैसी मलाई पड़ी हुई है, केसर पड़ी हुई है, गुलाब के बड़े का इत्र पड़ा हुआ है, दुर्भागे तू भी एक बूंद, तू भी आधी किलो एक पाव क्यों नहीं पीता है? तो बोले पैसे जो मिलते हैं, पैसे क्या करेगा? अरे बोले ऐसे रहूंगा। जिसका शरीर ठीक नहीं है वो ऐसे कैसे रह सकता है? और दूध से बढ़िया शरीर को ठीक रखने वाला अमृत लोकी में कोई है ही नहीं। दूध को शास्त्रकारों ने खाद्य पदार्थों में परिगणित नहीं किया है। दूध अमृत है। तो लेकिन नहीं पीते, अब भर करके टोकना बेचते। ऐसे भी बुद्धिशील पुरुष वे हैं जो शास्त्र रूपी गौओं का उत्तम रूप से सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और उनके परम सारे के सारे शब्दों में से दूध को भी निचोड़ लेते हैं। लेकिन उनके जीवन में जब कोई दुख का मौका आता है, कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न आता है, कोई टेरिबल ट्रबल आती है, कोई टेंशन आती है, स्ट्रेन आता है, तो वो अपनी गाय में से इस शास्त्र का की गौ का, डॉक्टर कहता है रोटी नहीं खाना, खिचड़ी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, खाली दूध पीना। आजकल के ये डॉक्टर तो नहीं कहते, लेकिन पुराना वैद्य दो ही बात की राय देगा। आज का डॉक्टर कहेगा फीट, रोग को पालो, कुछ खाना जरूर, क्योंकि तमोगुणी औषधियां हैं। ये दवाइयां उनके लिए बनी हैं जो कि नॉन वेजिटेरियंस हैं, और वैद्य तथा पक्ष है वेजिटेरियंस को ट्रीटमेंट देना, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, प्रॉपर मेडिसिन देना। तो वो कहेगा नहीं कुछ नहीं खाना, आज निराहार रहना, उपवास करना और गैया का दूध पीना। ऐसे ही जो सुमतिवान है, जो प्रज्ञावंत है, मेधावी है, दो ही शब्द उचित है, जो मेधावी है, जो प्रतिभा संपन्न है, वे भागवत का दूध बेचने के लिए नहीं पीते, वो आत्मपुष्टि के लिए, आत्मानंद के लिए। हमारा आचरण ठीक है। स्त्री चाहे कितनी कोशिश करे, एक तो वो है कि पशु की तरह हम पीछे पीछे भागते हैं विकृत मन को करके, लेकिन एक वो है कि जिनके पीछे भागती है, लेकिन वो श्री कृष्ण के दिव्याश्चर्य सौंदर्य पर इतने विरुद्ध मुक्त हैं कि प्राकृतिक अस्थिमांस पर लिपे हुए इस दूषित दुर्गंधित मरण्यास युक्त स्वरूप पर उनकी आसक्ति हो ही नहीं सकती, आकर्षित हो ही नहीं सकती। दो ही पक्ष, दो ही धारा। जिनको भागवत का जो जन्म लेकर के मरने वाले इस बंधन में बंधे हुए प्राणी, जो अभी तक कर्म क्या है और धर्म क्या है, जिससे गीता का आरंभ हुआ है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और तो गीता छोड़ो, ये दो ही वाक्यों का यदि मंथन किया जाए, भैया जो कर्म
बढ़िया जमीन तो देखो, बहुत परिश्रम हो और जमीन कहीं उर्वरा न हो, उजड़ हो, रेगिस्तानी हो, खेती नहीं हो। इसलिए धर्म की जमीन पर कर्म की खेती करो। जो भी कर्म करो, मन पर संतुलन करो, विवेक से उसकी व्याख्या करो कि यह जो कर्म करोगे इससे होने वाले पौधा में कैसे फल निकलेंगे और कैसे फूल निकलेंगे। अगर कर्म हमारा गलत हो गया, और गलत कब होगा? जब धर्म की खेत में कर्म की खेती नहीं हुई, पथरीली जमीन पर, पापों की जमीन पर, अपराधों की भूमि में अनर्थ कारणी बुद्धि के द्वारा जब कर्म होता है, तो जहां परमानंद लोग ले रहे हैं, वहां बेदुर्भागे लोग केवल संसार के क्षुद्र सुखों में के कारण से जीर्ण शीर्ण होकर के अपने ही कृतकर्म पर पछताते हैं। और वे जो धर्मनिष्ठ महापुरुष हैं, वो किए हुए सुकृत के ऊपर मनन करके और आत्मानंद का दोहन करके उस उल्लास को उपलब्ध करते हैं, जिस आनंद की तरंगों में वो जीवन के सार को ऐसे प्राप्त कर लेते हैं कि फिर वो नंद कुमार के द्वार पर दौड़ते हुए गोपी की मटकी का छलका हुआ माखन ही सेवन करते हैं। अर्थात आत्मा में छलके हुए, आंदोलित हुए, उद्वेलित हुए, उच्छलित हुए, उद्भावित हुए दिव्यानंद रस कण का सेवन करते हैं और आप्त होते हैं, तृप्त होते हैं, मुक्त होते हैं, युक्त होते हैं, भक्त होते हैं और भगवान में ही निरंतर आसक्त हृदय होकर के उनके लीला रसों का आस्वादन करते हैं। इसलिए पहले कह दिया कि देखो, ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम जन्म न लो, ये आपके हाथ में है। ऐसे कर्म करो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा परोपकार करो, ऐसा उपाय करो, ऐसा संग करो, ऐसा स्वाध्याय करो, ऐसे संस्कार बनाओ जिससे कि तुम फिर जन्म। तुमको अगर कोई दिव्य चक्षु दे दे, तुमको यदि कोई दिव्य दृष्टि दे दे और तुम अपने 9 महीना मैया के पेट के याद कर लो, किस गंदगी में रहे हो, किस तकलीफ में रहे हो, किस कारागार का दंड होगा, तो तुम्हें वैराग्य। और फिर तुम क्या उपाय करोगे कि जन्म कर्म मरण के बंधन से छूटने के लिए किसी सद्गुरु का सहारा देकर के ऐसी साधना करो कि अब तो जन्म लिया है, मरना पड़ेगा ही, लेकिन मरना पड़े ऐसा जन्म फिर न लेना पड़ेगा। इसलिए यही बात सबसे पहले श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में एक सूत्र रूप में जीव गोचरी भूत हुई है। देखो, तुम्हारा जन्म हुआ है और इस जन्म के बाद में तुम्हें अद्यवाद्र शतान्ते वा मृत्युर्वयी प्राणिनाम। आज या आज के 100 वर्ष के बाद अनिवार्य है कि मरना पड़ेगा। इसलिए जब भी बुद्धि आ जाए, जब भी विवेक आ जाए, जब भी कोई जीवन में महापुरुष मिल जाए, तो उनसे ऐसा उपाय
प्राप्त कर लूं, मरे फिर जन्मे, फिर जन्मे, फिर मरे, ये बाधा है। और इस बाधा को मिटाने के लिए ही जिनका जन्म भी नहीं है और जिनका मरण भी नहीं है, जिनको जन्म मरणोपाधि व्याधि उपाधि आदि के का कोई प्रभाव भी जन पर नहीं है, भागवत में उस जन्माद्यस्य उन अजन्मा अजेय उन अत्यंत सुख दुख और प्रारब्ध कर्म काल प्रकृति इन सब के प्रभाव से नितांत विनिर्मुक्त वेदांत प्रतिवेद्य समाधि विद्या केवल जिनका अनुभव केवल अंतःकरण कोष्ठ में जाकर के ही संभव है। ऐसे परमात्मा का अजन्मा श्री कृष्ण का ये आद्यस्य जन्म उनकी अजन्मा की कथा कह करके जीव को यही उपदेश किया गया है कि श्रीमद् भागवत में यह उपाय है कि देखो कोई मैया कितना पालन करती है, दूध पिलाती है, और कोई दुष्ट उसे मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो कितनी बुरी बात है। ऐसे ही तुम भी अगर अपने जीवन में जन्म मरण से छुटकारा देने के लिए वैकुंठ से धरती पर आकर के अजन्मा ने जन्मने और मरने वाले व्यक्ति की तरह का अभिनय करके तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करने का उपाय प्रस्तुत किया है। यूं तो जन्माद्यस्य की व्याख्या करते रहो महीनों पर्यंत, लेकिन जनता के मतलब का हम तुम्हारे जैसे थोड़े ज्ञानी, क्योंकि ज्ञान बहुत कम, अभिमान बहुत ज्यादा, अज्ञानी होना